हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स, प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें आज हम लोग को जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ना है, वो है इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में क्या क्या प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है, डेली लाइफ में जो जो इफेक्ट है प्रकाश के अपवर्तन का, उसे आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और इसके पीछे का कारण जो है उसे जानने का कोशिश करेंगे। पिछला क्लास में हम लोग जान चुके थे कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, उससे संबंधित कुछ अन्य भी टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, टॉपिक है, बस एक ही टॉपिक है, खत्म कर देना है आज, कुछ लंबा वीडियो होने वाला है नहीं। तो पहला मतलब टॉपिक क्या है कि इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। क्या क्या हमें प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव सामान्य जीवन में देखने को मिलता है। बहुत सारा ऐसा है प्रभाव जो हम डेली लाइफ में इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसमें से कुछ का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है और कुछ का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। मतलब एक्सप्लेन हम करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला है कि एक स्टिक या फिर एक पेंसिल को पानी से भरे हुए ग्लास में अगर तिरछा ऐसे डुबाते हैं तो पेंसिल जो है ना, जल के सतह पर सबसे ऊपरी आउटर लेयर पे जो है लगता है ना कि टेढ़ा हुआ है। पेंसिल तिरछा टेढ़ा नजर आता है, मुड़ा हुआ नजर आता है। इसका रीजन क्या है? जैसे देखिए, यहाँ पे पानी में ऐसे एक छड़ी रखा हुआ है, छड़ी, ये छड़ी है, ये छड़ी जो पानी में रखा हुआ है, हमें ये ऐसा दिखाई नहीं देता, हमें इस तरह से मुड़ा हुआ नजर आता है, ऐसा। यह है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रभाव हैं। अच्छा, इसके पीछे के रीजन को जो है अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। पहले क्या क्या प्रभाव है सबको समझते हैं। तो पहला प्रभाव तो यही है कि जब किसी छड़ी या फिर किसी पेंसिल को जो है तिरछा आंशिक रूप से, मतलब थोड़ा सा, पूरा का पूरा नहीं, पानी में डुबाते हैं तो वो जो है टेढ़ा यानी कि मुड़ा हुआ नजर आता है। पहला तो ये है प्रभाव। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रभाव हैं। दूसरा देखिए, दूसरा प्रभाव क्या है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रखते हैं ना, तो वो थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है। जैसे कोई सिक्का है, कटोरा में पानी भर दीजिए और उसमें सिक्का डाल दीजिए, उसको बाहर जब हम देखेंगे ना तो हमें ये प्रतीत होगा कि वो जो सिक्का है, कॉइन, वो पानी के सबसे नीचे सतह पे नहीं है, ऊपर कुछ प्रतीत होता है, मतलब दिखाई देता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि सिक्का जो है थोड़ा सा ऊपर है। दूसरा प्रभाव ये है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेस्ड, मतलब उठा हुआ प्रतीत। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक वस्तु है जो पानी में रखा हुआ है, वास्तव में रखा हुआ तो यहाँ पे है, नीचे सटा हुआ है, लेकिन हमें बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे है। कारण बाद में चर्चा करते हैं, लास्ट में कारण की बात आएगी। आगे बढ़िए। अगला देखिए, एक पूल, मतलब कि एक तालाब में, तालाब की जो वास्तविक गहराई है हमें उतना गहरा नहीं दिखाई दे। जैसे कोई बर्तन में ही आप देख के ऐसा महसूस कर सकते हैं। एक बाल्टी में पानी भर दीजिए और ऊपर से झांकिए, बाल्टी का जो वास्तविक गहराई है, रियल में जो उसका डेप्थ है, वो हमें पता नहीं चलता है। रियल डेप्थ पता ही नहीं चलता है, लगता है ना कि अपेरेंट डेप्थ हमें पता चलता है, मतलब उसकी वास्तविक गहराई का पता नहीं चलता है। जैसे गहराई भले इतना तक रहेगा, लेकिन हमें देखने से लगेगा ना कि इतना ही गहरा कोई बर्तन है, पूरा का पूरा गहराई हमें पता नहीं चलता है। ये भी रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस पे मैकेनिज्म, क्रिया विधि कैसे कैसे जो है हमें यहाँ तक ना दिखाई दे के यहाँ दिखाई देता है, इसके बारे में बाद में करते हैं। पहले बस एक एक करके जो है आराम आराम से सब समझ लीजिए कि क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिल रहा होता है। ये तीसरा है। अगला देखिए, चौथा क्या है कि जब किसी मोटे ग्लास, थिक ग्लास स्लैब को लिखे हुए, देखिए यहाँ पे द राइटिंग अपीयर्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर से एक ग्लास रखा हुआ है, तो देखिए ये सब छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। और जैसे ही इसको हम रख दिए तो ये लग रहा है ना कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, मतलब जो इसका मेन पॉइंट है उससे ऊपर दिखाई दे रहा है। जहां पे है वहां दिख नहीं रहा है, उससे थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मेन रीजन क्या है? प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर्स रेज्ड, मतलब उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका भी रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। ये हो गया आपका चौथा प्रभाव, चौथा इफेक्ट। अगला देखिए, पांचवा। हाँ, ये तो देखे ही होंगे, लेमन ऐसे छोटा सा दिखाई देगा, इतना छोटा, इसमें डालिएगा ना तो इतना बड़ा हो जाता है। पानी में ग्लास, कांच का जो ग्लास है, शीशा का ग्लास, उसमें पानी भर के और उसमें लेमन डाल देते हैं, तो वो लेमन जो है अपने रियल जो उसका साइज है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। और बड़ा दिखाई देने का रीजन वो भी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग डेली डेली देखते हैं रात को
छत पे से या फिर आंगन से जब ऊंचाई ऊंचाई पर देखते हैं तो हमें बहुत सुंदर सुंदर सुहाने सुहाने टिमटिमाते हुए तारे नजर आते हैं। बचपन से ही देखते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल वेरी वेरी लिटिल लिटिल स्टार। तो मान लीजिए कि इस तरह से दिखाई दे रहा है क्या आपको? स्टार्स का कलर चेंज कर दे क्या? कोई बात नहीं, हमारे जमाने में ब्लू स्टार ना होके जो है ऐसा ऐसा स्टार्स हैं, और ये स्टार्स जो है आसमान में हैं ऐसे रंगीन रंगीन। अब ये हमारा जो है अर्थ है और यहां से कोई देख रहा है इसको। अरे भाई थोड़ा पतला कर लेते हैं। यहां से कोई देख रहा है ऐसे, आराम से देख रहा है अपना। तो देखता क्या है, देखने पर जैसे दिखाई ये तभी देगा जब इससे चलने वाली किरण आंखों में पहुंचेगी। आंखों में पहुंचेगी तो वो दिखाई देगा। स्टार्स से निकलने वाला जो रे है, रे ऑफ लाइट है, प्रकाश की किरण है, यहां से जो लाइट निकलेगा वो इसकी आंखों में घुसेगा तो दिखाई देगा, और नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो दिखाई देने का शर्त क्या है कि यहां से उसकी आंखों में प्रवेश करना। पहला बात तो यह है। तो आते समय अगर सीधा आए तब तो ये सीधा दिखाई दे। अब देखिए बीच में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे हमारा एटमोस्फेयर आ जाता है, और एटमोस्फेयर में क्या होता है कि नीचे जो गैस होती है, नीचे जो गैस है वो हैवी है, एकदम हैवी, भारी भारी। और हैवी होने के कारण जो है ना ये डेंसर मीडियम है। जैसे 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 ऊपर से नीचे जाएंगे ना तो डेंसर टू रेयरर होगा, यानी कि नीचे जो है पूरा डेंसर मीडियम है, धीरे धीरे ऊपर जाते जाइए लेयर बाय लेयर आपको देखने को मिलेगा कि जो है प्रकाशिक घनत्व, यानी कि इसका जो डेंसर मीडियम जो है वो धीरे धीरे रेयर होते चला जाता है। जितने ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो है ये रेयर होता जाएगा। यानी कि सबसे कम प्रकाश का लाइट कहाँ होगा? इधर, फिर ऊपर। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश आपस में मिक्सचर बना हुआ होता है, सारे के सारे गैस, सॉरी प्रकाश बोल रहे हैं, वायुमंडल में जो गैस है वो सारे के सारे गैस आपस में मिले हुए होते हैं और मिक्सचर बने हुए होते हैं। तो कभी क्या होता है कि किरण तेज चलती है, फिर धीमा, फिर तेज, फिर धीमा, फिर तेज। तो हमारी आंखों में जब किरण घुसती है ना तो कभी एकदम चमकीला दिखाई देगा। किरण तेज चल गया तो चमकीला, और धीमा चल के आया तो फिर मध्यम। इस तरह से चमकीला मध्यम दिखाई देने की जो क्रिया है, इसे ही हम लोग कहते हैं तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकल ऑन अ क्लियर नाइट। क्लियर नाइट में जो एकदम साफ सुथरा जब रात होती है ना उस समय देखते हैं हम लोग, बड़ा सुहावना सा दृश्य दिखाई देता है आसमान में, और तारे एकदम टिमटिमा रहे होते हैं, कभी एकदम चमकीला दिखाई देते हैं तो कभी थोड़ा सा मध्यम हो जाते हैं। तो ये है कि मेन तो रीजन इसका ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये भी हम बता दिए कि जो है गैस जो है ना वायुमंडल में वो सब जगह सेम डेंसिटी वाला नहीं है। गैसों का डेंसिटी हर जगह सेम नहीं है, तो लेयर बाय लेयर देखने को मिलता है, कहीं डेंसर, कहीं रेयरर, फिर डेंसर, फिर रेयरर, ऐसे। तो लाइट जो है कभी तेज तो कभी धीमा, कभी तेज तो कभी धीमा आता है, जिससे हमें एकदम कभी चमकता हुआ तारा दिखाई देता है तो कभी थोड़ा सा मध्यम दिखाई देता है। तो ये है रीजन तारों के टिमटिमाने का। हालांकि इसका जो है उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। अब हम लोग को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आखिर क्यों एक स्टिक या फिर एक पेंसिल को तिरछा या पार्शियली मतलब आधा किसी बर्तन में डुबाते हैं, वो भी पानी से भरा हुआ, तो क्यों, आखिर क्या रीजन है कि वो टेढ़ा दिखाई देता है, यानी कि मुड़ी हुई नजर आती है। तो इसका रीजन देखिए क्या है। ऐसे मान लीजिए कि एक बर्तन ले लेते हैं। देखिए ये जो है ना हमारा पेंसिल है या फिर छड़ी है, तिरछा डुबा दिए हैं पानी में, पूरा पूरा तो नहीं डूबा हुआ है, आधा डूबा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो इससे निकलने वाली किरणें कैसे आएगी? यहां से ऐसे निकलेगी किरणें, रेड कलर का किरण यहां से ऐसे, मान लीजिए ऐसे निकल के आ रही है। तो सबसे पहली बात है कि ये है कैसा मीडियम? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। अब बाहर क्या है? रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो यहाँ पे है इसका नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से ऑटोमेटिक जो है दूर हटने का प्रयास करेगा। रास्ता तो ये है लेकिन ये इधर मुड़ जाएगा, और ये भी जो है किरणें इधर मुड़ जाएगी। और यहाँ से हम देखेंगे, हमें नेत्र बनाना उतना अच्छा आता नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, यही आंख है। तो यहाँ से जब हम देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि ये किरण जो है वो इतना दूर से नहीं आ रही है, बल्कि इधर कहीं से आती हुई दिखाई देती है यहाँ से।
तो हमें लगता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ ना होके कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये जो छड़ी है वो हमें मुड़ी हुई नजर आ रही होती है। हालांकि इसको जो है उसी कलर से बनाया जाए जिस कलर का है तो ठीक रहेगा। यूं ही अपने से सब कुछ नहीं बदला जाता, कुछ परिस्थितियों पर छोड़ देना चाहिए। ये रहा। तो यहां से जो पेंसिल है वो सीधा, या फिर छड़ी जो भी मान लीजिए है सीधा, यहाँ से रे निकलती है, आंखों में प्रवेश करती है, तो हमारी आंखों को विश्वास ही नहीं होता है कि वास्तव में यहाँ से किरण आ रहा है, क्योंकि बीच में तो किरणें ही जो है सब खेला कर देता है, यहाँ से मुड़ जाता है। यहाँ सीधा जाना चाहिए था ना इसको, तो सीधा नहीं जाके मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि डेंसर टू रेयर मीडियम में जाने पर लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर हट जाता है, जिसके कारण जब हम इसको काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं हमें ऐसा महसूस होता है कि ये जो किरण है वो यहाँ से आ रहा है। तो ये जो है ये पॉइंट यहाँ ना दिखाई दे के यहाँ दिखाई देता है, और पेंसिल हमें मुड़ी हुई नजर आती है। उम्मीद करते हैं एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जब एक पेंसिल को आंशिक रूप से पानी में तिरछा डुबोया जाता है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई होती है, क्योंकि जब प्रकाश पानी से होकर हवा में प्रवेश करता है तो अपवर्तन के कारण पानी की सतह पर मुड़ जाता है, और मुड़ने के कारण ये हमें तिरछा दिखाई देता है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान देंगे। वेन अ पेंसिल पार्शियली है या फिर पार्टली, हाँ ये भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टली इमर्स यानी कि डूबा हो इन वाटर एंड हेल्ड ऑब्लिकली, तिरछा रखा हुआ हो, तो टू द सरफेस द पेंसिल अपीयर्स टू बी बेंड, यानी कि पेंसिल जो है हमें मुड़ा हुआ नजर आता है। इसका रीजन क्या है? एट द वाटर सरफेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू वाटर इनटू एयर, यानी कि जब जो है पानी से हवा में प्रकाश की किरण निकलती है तो वो मुड़ जाती है ना, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, इसलिए हमें पेंसिल या फिर छड़ी जो है तिरछी नजर आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, पानी के अंदर रखा हुआ कोई वस्तु जो है उठा हुआ क्यों नजर आता है? आखिर क्या कारण है कि पानी के अंदर रखा हुआ कोई वस्तु हमें उठा हुआ नजर आता है, रेज्ड क्यों नजर आता है? तो देखिए उसको भी समझ लेते हैं। ये रहा बर्तन, बर्तन में भर दीजिए पानी, नीला नीला पानी, नीला नीला समुंदर। अच्छा, समुंदर का कलर है थोड़ा ज्यादा ब्लू ब्लू नहीं, तो थोड़ा सा कम ब्लू करें क्या, हो जाएगा क्या? हल्का ब्लू नहीं दिख रहा है, ज्यादा ब्लू ही ठीक है। और हम चाहेंगे कि ये थोड़ा बर्तन का साइज ठीक है, ऐसे रहे। और अंदर हम रख देते हैं एक वस्तु, यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए कि कोई वस्तु, ये कोई कॉइन या फिर कुछ भी है, कोई वस्तु वहां पे रखा हुआ है। अब यहां से निकलने वाला जो रे है ऐसे ऐसे आ रही है, यहाँ पे एक नॉर्मल गिरा देते हैं। कहाँ गया बे नॉर्मल? नॉर्मल ये कलर 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 नॉर्मल का रेड कलर का ले लेते हैं। ओहो, इतना भी मोटा होने का क्या जरूरत था, पतला ही तो ठीक है। ये ऐसे नॉर्मल है, तो हमें पता है कि जो रे निकल के आ रही है वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी ना ऐसे, और यहाँ भी ऐसे दूर हट जाएगी, और हम यहाँ ऊपर से देख रहे होते हैं, यहाँ पे हमारा नेत्र है आई, ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या एज्यूम होगा, हमें क्या महसूस होगा कि ये जो रे निकल के आ रही है ना वो यहाँ से नहीं बल्कि इधर कहीं किसी बिंदु से निकल के आ रही है, और ये जो इसका रियल इमेज है वो रियल वाला दिखाई नहीं देगा, बल्कि यहाँ पे जो इसका इमेज बन रहा है ना, ये जो इमेज बन रहा है वो हम देख पाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि पानी के अंदर रखा हुआ कोई भी वस्तु जो है हमें उठी हुई प्रतीत हो रही है। तो ये कारण है कि पानी के अंदर रखी हुई कोई भी वस्तु उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा एक्सप्लेनेशन। तीसरा पे आते हैं। When the coin is under water, अच्छा पहले इसी का जो लिखा हुआ है आंसर लिख लीजिएगा अपना, और क्वेश्चन आए तो when the coin is under water then due to reflection of light virtual image of the coin formed nearest to the water surface, मतलब यहाँ पे अगर पानी के अंदर कोई कॉइन रखा हुआ है तो इस कॉइन का जो है इमेज बनता है वो भी वाटर सरफेस के आसपास। यही कारण है कि पानी और भरते जाएंगे तो ये लगा कि थोड़ा सा और ऊपर उठता चला जा रहा है। एंड सिंस वर्चुअल इमेज मतलब एक आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है, विच वी सी इज नियरेस्ट टू द वाटर सरफेस, सो द कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड, मतलब उठा हुआ नजर आता है। हिंदी में भी है, यहाँ पे उतार लीजिएगा, हम पढ़ के समय क्यों खराब करें, आपका समय बचाना है हम।
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पानी गहरा कम काहे दिखाई देता है, पानी की गहराई कम, तो ये भी रीजन वही है। देखिए मान लीजिए इतना गहरा कोई समुंदर है, समुंदर का पानी है ग्रीन ग्रीन, हमारा समुंदर ग्रीन कर दूं क्या, लो हमारी मर्जी हमारी समुंदर, हम ग्रीन समुंदर रखेंगे। ये मन तो कर रहा है कि ग्रीन ही रखें ऐसे। ये लीजिए समुंदर का पानी है ग्रीन ग्रीन, पूरा पूरा ग्रीन। तो यहाँ से यदि हम देखते हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे पहले नॉर्मल गिरा दीजिए ऐसे। और हमको देखना क्या है, इस पॉइंट को, हमें देखना है इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट को देखने के लिए किरणें निकलेगी ऐसे, इस पॉइंट को देखने के लिए यहां से ऐसे कोई किरण आएगी और यहां से एक और किरण ऐसे आएगी, जिसे जाना किधर चाहिए था, जाना तो चाहिए था ऐसे, ऐसे, ऐसे। लेकिन लेकिन वैसे जाएगी नहीं है, क्योंकि इसे अभिलंब से दूर होना है, तो ये अभिलंब से ऐसे दूर हो जाती है। नॉर्मल से दूर होना है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। रीजन ये है कि ये जो है डेंसर मीडियम है ना, ये डेंसर मीडियम है। हो ये डेंसर है, DENSER, आर RER। डेंसर मतलब है, हिंदी तो लिख भी नहीं किए थे, ये है सघन और ये है विरल, विरल माध्यम। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब लाइट जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हमें क्या प्रतीत होता है कि ये जो रे निकल के आई है, ये रे वो यहां से थोड़ी ना आई है, वो तो इधर कहीं से आई है और ये भी इधर कहीं से आई है। तो हमें जो ये पॉइंट इतना नीचे दिखाई दे रहा है, वो उतना नीचे ना दिखाई के यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमें जो है इतना ही लगता है ना कि इतना ही डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ, डेप्थ आभासी गहराई यहां से यहां तक, जबकि रियल डेप्थ कितना है, इतना है। ये वास्तविक गहराई है, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, बाकी आप लोग अपने से हिंदी इंग्लिश संभाल लीजिएगा। वास्तविक गहराई। तो ये है एक्सप्लेनेशन कि आखिर क्यों पानी कम गहरा दिखाई देता है। ऐसे ही फ्लो फ्लो में गए कहीं नदी में जो है कम गहराई दिखाई दे रहा है, कूद गए फिर वापस ही नहीं है, तो ऐसे दिक्कत हो जाता है। इसलिए जो है ध्यान रखना चाहिए इन सभी बातों का कि प्रकाश का अपवर्तन नाम का भी कोई चीज होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ऐसे कंडीशन में जो है पानी कम गहरा नजर आता है, तो वहां पे जो है ध्यान रखना है, कोई ना कोई ऐसा मापन यंत्र ले जाइए जिससे पहले पता कर लीजिए कि पानी कितना है। तो बाकी उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो भी आज पढ़ाई हुआ ये सब समझ में आया होगा। आज के लिए जो है इतना ही है। ये इसका जो है रीजन लिखा हुआ है, यहाँ से उतार लेना है। जो भी है अपना स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ाई जरूर करते रहिएगा, क्योंकि वो जो कहानी हम आप लोग को बताए थे उसमें, खैर वो आपकी मर्जी, आप जैसे उसको ले लीजिए अपने ऊपर। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए कहा, जाके पढ़ो सब।